अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल से अहमद जावेद लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स को सुन रहे हैं। हम फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ईयर में आपका जो फ़र्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली जो रियल नंबर्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट हैं। रियल नंबर्स या जो आपके रियल लाइफ में जो नंबर्स यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनसे बहुत डिफरेंट हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिकली जो इन्वेंशन थी या इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी जो मेन वजह थी वो कुछ ऐसी इक्वेशंस थी कि जिन्हें सॉल्व किया जाए तो कोई ऐसी रूट्स हमें नहीं मिलती कि रियल नंबर्स में कि उन रूट्स को अगर आप इक्वेशन में पुट करें और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो उन रूट्स के मुताबिक, रियल रूट्स के मुताबिक। तो उसमें मैं आपको इसमें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, x² + 1 = 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए मैं इसमें फ़र्स्ट स्टेप में इस तरह से करूँगा कि 1 को शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे, x² = -1। अब x पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट्स अप्लाई किया, स्क्वायर रूट कैंसिल, x = इसके साथ यहाँ हम प्लस माइनस भी लिख लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम 2 रूट्स होंगी। तो x = ±√-1। तो अब देखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और हमें इसकी जो रूट्स मिल रही हैं वो हैं +-1। आप इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। x = √-1, ये प्लस में, एंड x = -√-1, ये नेगेटिव इसकी रूट आ गई। अब ये जो दो आपके नंबर्स आए हैं, ये जो दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये दोनों रूट्स रियल नंबर्स के सेट में उसको बिलोंग नहीं करती या रियल नंबर्स के सेट के मेंबर नहीं हैं ये दोनों। तो इन दोनों रूट्स को हम रियल नंबर के किसी भी सेट में नहीं रख सकते। ना ये इंटीजर्स हैं, ना नेचुरल नंबर्स में आएंगे, इसी तरह ना रैशनल और इरेशनल। क्योंकि याद रखें स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो ऐसा नंबर रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करेगा। चाहे वो -1 हो या -1 के अलावा कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वो नंबर आपका रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में शामिल किया गया और यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है उसकी इन्वेंशन हुई। बेसिकली मैथमेटिशियंस ने इसको सपोज़ किया i के इक्वल। तो लेट कर लिया गया i = √-1 कि इस नंबर को आप इमेजिन कर लेंगे, एक इमेजिनरी नंबर भी कहलाएगा। इसके साथ हम लिख लेते हैं इमेजिनरी नंबर, एक इमेजिन किया गया नंबर। तो i = √-1। i को बेसिकली आप आयोटा भी पढ़ सकते हैं, बुक में जो इसका नाम यूज़ होगा वो आयोटा पढ़ा जाएगा। तो i को हमने √-1 के इक्वल लिया। ये सिर्फ एक इमेजिनरी वैल्यू है। अपनी आसानी के लिए जहाँ भी √-1 आएगा उसको i के इक्वल लिखा जाएगा। इस पे 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा काम हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। मैथमेटिशियंस ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को इंट्रोड्यूस किया। उसमें डी मॉवियर का नाम बहुत मशहूर है और इसी तरह से आयलर का नाम, आयलर जो मैथमेटिशियन था उसी ने बेसिकली इस नंबर को √-1 को i के इक्वल सपोज़ किया था।
इसी में इसके साथ हम कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। अब हम ये तो सपोज़ कर चुके हैं कि i इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। इसी वैल्यू को अगर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, i इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, i स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो i स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। तो एक हमारे पास वैल्यू आ जाती है आयोटा स्क्वायर या i स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, और एक वैल्यू हमने ये जो सपोज्ड वैल्यू है जिसको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है वो है आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो इसमें हमें आयोटा की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से हम और भी बहुत सारी इक्वेशंस को ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -5, 5 को शिफ्ट किया राइट साइड। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर फिर नेगेटिव साइन, तो ये रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करेगा। हम इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं, डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स। अच्छा, यहाँ इसके साथ हम जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का साइन भी अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम उसी तरह से फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 एंड x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5। जी, तो जो दो रूट्स हमने लिखी थी वो दो रूट्स मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ जो पीछे मैंने एग्जांपल स्टार्ट की थी। x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 एंड x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5। अच्छा, अब अगर इस रूट को मैं सॉल्व करूं तो इसको अब मैं आयोटा की फॉर्म में या आई की फॉर्म में या इमेजिनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो उसके लिए यह है कि आप इसमें नंबर को ब्रेक करें। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 हम इसमें इस तरह लिख सकते हैं। x इज़ इक्वल टू, दोनों पे स्क्वायर रूट अलग अप्लाई किया जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। x इज़ इक्वल टू, आपको याद होगा आयोटा इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम पीछे पढ़ चुके हैं सपोजिशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आप आयोटा अप्लाई करें, इसके साथ आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ लिख लें और अरेंज करके आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू आयोटा। आयोटा आप स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। सिमिलरली जब आप इस रूट को सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये होगा, x इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू आयोटा। तो ये दो रूट्स आ जाती हैं उस इक्वेशन की। इक्वेशन हमारे पास क्या थी वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ये थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमने सॉल्व किया। तो ये दो इसकी रूट्स हैं, मैक्सिमम रूट्स दो ही होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये दोनों रूट्स क्या कहलाएंगी, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, इनको इमेजिनरी रूट्स कहा जाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखूंगा और कुछ और मज़ीद इम्पॉर्टेंट चीज़ें साथ बताऊंगा। आप इस वीडियो को देख लें, अच्छी तरह समझें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहीं पे मैं इसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।